गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे परम पूज्य विरक्त संत बाबा निक्का सिंह महाराज जी का ये वो स्थान है जिस पर गुरु जी ने अंतिम सांसें ली थी। कहा जाता है कि जिस भूमि पर जन्म से अच्छी भूमि वो मानी जाती, इस पर शरीर छोड़ा जाता है। इस स्थान पर वो ज्योति में ज्योत समाये थे और ये उनकी वो बस्तर, खुंडा साहब और आदि आदि वस्तुएं हैं जिनको लोग बड़े ही आदर सत्कार के साथ देखते हैं। उन वस्तुओं को देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात हमारे गुरु जी अभी कहीं बाहर गए हैं, आकर के ये वस्त्र धारण करेंगे। और इटली से आई हुई संगत ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ गुरु जी को प्रणाम किया, उन वस्त्र भूषणों को देखा और संत बाबा छोटू जी महाराज जी ने भी नीचे बैठ करके अपने गुरु के चरणों में फूल अर्पित करके प्रणाम किया। तो आइए आगे देखते हैं। और इसके उपरांत हम जहाँ पर हमारे परम पूज्य संत बाबा छोटू जी महाराज एक क्लास स्कूल में पढ़े थे, 8वीं की क्लास जिस स्कूल में करी थी, वो कितना अच्छा स्कूल, भाग्यशाली। जब हम स्कूल में गए तो वो सब देख कर के प्रसन्न हुए कि देखो हमारे स्कूल के पढ़े हुए स्टूडेंट आज इतने बड़े महापुरुष बने हुए हैं, साक्षात ईश्वर का रूप है। तो आइए देखते हैं। मैं कोटि कोटि बार संत बाबा निक्का सिंह महाराज जी की उस भूमि को मैं नमस्कार करती हूँ और उस स्कूल को भी मैं नतमस्तक होती हूँ जहाँ पर मेरे परम पूज्य गुरु जी वहाँ पर के शिक्षा ग्रहण करके आज वो सारी दुनिया को एक सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं कि सच क्या है। तो आइए देखते हैं। वाल्मीकि उदाहरण देता जी जी महाराज कैसा सीगा वाल्मीकि जी चोर ठग डाकू ने जम्या तो कितने जिते शरीर छड्या होने उन्हें कि आके रब नूं पा के धरती में शरीर के मिथ्यत्व का ज्ञान हो जाने पर ज्ञानियों का शरीर निर्विकार हो जाता है और जहां उनका शरीर का अंत हो वही पुण्य भूमि कहलाती है। साधुओं की कृपा से ही तीर्थ पवित्र होते हैं और उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिन पुण्य क्षेत्रों में साधु ना हो वे व्यर्थ होते हैं, व्यर्थ होते हैं। जिन पुण्य क्षेत्रों में साधु ना हो तो वे क्षेत्र भी व्यर्थ होते हैं। साधारण लोगों का ही यह विचार होता है कि किसी पवित्र नदी के किनारे शरीर छूटना चाहिए। साधुओं को इसकी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे नित्य मुक्त होते हैं। साधारण लोगों को यह भ्रम रहता है कि उत्तरायण में मरना अच्छा होता है और दक्षिणायन में मरना बुरा होता है, पर साधुओं को इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में घर में दीपक जलते समय, दिन में और अंतिम समय में स्मृति बने रहने पर यदि मृत्यु हो तो प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होता है। पर योगियों को इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पुण्य आत्मा लोग जीवित रहने की दिशा में ही मुक्त हो जाते हैं और पाप पुण्यों को वे सबको तिलांजलि दे देते हैं। यदि किसी की मृत्यु अच्छी तरह हो, कोई सुखपूर्वक मरे तो अनजान लोग कहते हैं कि वह धन्य हो गया, पर ये लोगों की उल्टी समझ है। यह समझ कर कि अंत में भगवान से भेंट होती है, स्वयं भी अपना घात करते हैं। यदि किसी की मृत्यु अच्छी तरह हो, कोई सुखपूर्वक मरे तो अनजान लोग कहते हैं कि वह धन्य हो गया,
पर यह लोगों की उल्टी समझ है। वे समझकर अंत में भगवान से भेंट होती है। स्वयं भी अपना घात खुद करते हैं। जिसने व्यक्ति रहने की दशा में ही अपना जन्म सार्थक नहीं किया, उसकी आयुष्य व्यर्थ बीती। भगवान से उसकी भेंट नहीं हो सकती। जब बीज ही नहीं बोया गया तब वह उगेगा कहाँ से। आंटी ये कह रहे हैं कि मतलब अगर मरते टाइम अच्छी मौत से मरे, मतलब उसको कोई तकलीफ ना हो, तो पर वो बंदा ये ना सोचे कि मैं सीधे स्वर्ग को जाऊंगा या मेरी मुक्ति हो जाएगी, वो नहीं होगी। क्योंकि जब तक शरीर जीवित है, जब तक तो उसने कोई काम किया नहीं, तो एंड टाइम अगर मर गया तो वो ये नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएगा या उसकी मुक्ति होगी, पिछले कर्म के अनुसार होगी। अज्ञानी समझ रहे यदि मृत्यु बढ़िया होगी। हाँ जी जी। जो ज्ञानी हो, चाहे रोंदा मरे, चाहे हंसता मरे, चाहे कैसे भी मरे, वो तो कल्याण ही करे। हाँ, वो तो मुक्ति है। भजन करते से ही मनुष्य पावन और मुक्त होता है। व्यापार करने से ही धन का लाभ होता है। यह बात सभी लोग जानते हैं कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता और बिना बोए कुछ उगता ही नहीं। जब उगेगा नहीं तो काटोगे कहाँ से? दान करोगे ही नहीं तो पाओगे कहाँ से? जिस प्रकार कोई आदमी अपने स्वामी की सेवा तो ना करे पर उससे अपना वेतन मांगे, उसी प्रकार अभक्त लोग बिना भक्ति किए ही अंत में मोक्ष चाहते हैं। पर इस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जिसने अपने जीवन काल में भगवत भक्ति ना की हो, सतगुरु का सानिध्य ना पाया हो, सतगुरु की सेवा ना की हो, तो जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलेगा, मोक्ष नहीं मिल सकता। यदि भगवान का भजन ना किया जाए तो अंत में मुक्ति कभी नहीं मिलती। चाहे कोई देखने में अच्छी मौत क्यों ना पावे, पर भक्ति के बिना उसकी अधोगति ही होती है। इसलिए साधु लोग धन्य है जो जीते जी अपना जन्म सार्थक कर लेते हैं। जो जीवन मुक्त और ज्ञानी है, उसकी मृत्यु चाहे युद्ध क्षेत्र में हो चाहे शमशान में, वह धन्य ही होता है। यदि किसी साधु का मृत शरीर हो ही पड़ा रह जाए अथवा उसे कुत्ते भी खा जाए, तो भी लोग अपनी मद बुद्धि के कारण उसे अच्छा नहीं समझते, पर वो भी मोक्ष होता है। वह यह समझकर मन में दुखी होते हैं कि इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। मतलब महाराज जी, अगर ब्रह्म ज्ञानी का शरीर कुत्ते भी खा जाए कह रहे, तो मंदबुद्धि लोग तो समझते हैं हमारे जैसे कि अरे साधु ऐसे मर गया, कुत्ते खाए, क्या जीवन है ना, ऐसे बोलते हैं तकरीबन लोग। और तब भी उसका मोक्ष ही होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले जन्मों अनुसार जो भी मरने तक सब पिछले कर्मों के अनुसार मतलब पिछले कर्मों अनुसार ही। वे ये समझकर मन में दुखी होते हैं कि इसका अंत अच्छा नहीं हुआ, पर वे बेचारे ज्ञानी इसका रहस्य क्या जाने। जिसका वास्तव में जन्म ही ना हुआ हो तो उसे मृत्यु कहाँ से आवेगी। हाँ, वो तो मर्जी, मतलब इनका कहना मतलब प्रारब्ध के अनुसार शरीर छूटना था, वो छूट गया, प्रारब्ध खत्म हो गया, शरीर छूट गया, है ना। तो उसने पहले ही छोड़ दिया। हाँ, बस वो प्रारब्ध खत्म हो, शरीर छूट गया। उसने तो अपने विवेक के बल से जन्म और मृत्यु दोनों को बिल्कुल घोट डाला था, और वो भी कब? जीते जी। वह अपना स्वरूप पहचान लिया था, इसलिए उसमें माया रह ही नहीं जाती थी, और ब्रह्मा आदि भी उसकी गति नहीं जानते। वह तो जीते जी मरा हुआ है और मृत्यु को मारकर वह जीता है। विवेक के कारण उसे जन्म और मृत्यु का ध्यान भी नहीं रह जाता। वह लोगों में मिला हुआ दिखाई तो पड़ता है और देखने में उनमें व्यवहार करता हुआ भी जान पड़ता है, पर फिर भी उनसे अलग रहता है।
उसके निर्मल शरीर से दृश्य पदार्थों का बिल्कुल स्पर्श नहीं होता। यदि साधारण लोग ऐसे साधुओं की सेवा करें तो उस सेवा के कारण भी वे मुक्त हो सकते हैं। जिस सतगुरु पर सतगुरु की कृपा हुई हो उसे उचित है कि वह जो अच्छा विचार कर चुका हो वही विचार बराबर करता रहे। जिस साधक पर साधु अच्छा जी, जिस साधक पर सतगुरु की कृपा हुई हो, जिस सतगुरु पर सतगुरु की कृपा हुई, अच्छा जी, जिस साधक पर सतगुरु की कृपा हुई हो उसे उचित है कि वह जो अच्छा विचार कर चुका है वही विचार बराबर करता रहे, उस विचार को कभी न छोड़े। इससे अध्यात्म के निरूपण में उसका प्रवेश होता है। अब साधकों को यह बताया जाता है कि अद्वैत के स्पष्ट निरूपण से आपका भी उसी प्रकार समाधान होगा जिस प्रकार साधुओं का होता है। जो संतों की शरण में गया वह भी संत हो गया और अपनी देवता के कारण उसने और लोगों को भी तार दिया। संतों की ऐसी महिमा है। संतों की शक्ति से ज्ञान होता है और संतों सत्संग से बढ़कर दूसरा कोई साधन है ही नहीं। गुरु की सेवा करने और अध्यात्म संबंधी बातों का विचार करने से ही मनुष्य का आचरण शुद्ध होता है और वह परम पद को पाता है। सतगुरु की सेवा से ही परमार्थ का जन्म स्थान है और उसी से सहज में समाधान होता है। जीव को उचित है कि वह अपने शरीर को मिथ्या समझकर जन्म सार्थक करे और भजन भाव से सतगुरु की चित्त संतुष्ट करे। वह सतगुरु दाता अपने शरणागतों की उसी प्रकार चिंता करता है जिस प्रकार माता अनेक प्रकार यत्न करके बालकों को पालती और बड़ा करती है। इसलिए वही सतगुरु धन्य है जो सतगुरु, वही भक्त धन्य है जो सतगुरु का भजन करता है। सतगुरु की सेवा के सिवा शांति का और कोई उपाय नहीं। पर अब इस शाब्दिक झगड़े का अंत होता है और यह विशेष समाप्ति पर है। यहाँ स्पष्ट रूप से सतगुरु के भजन की महिमा बतलाई गई है। सतगुरु के भजन से बढ़कर मोक्ष देने वाली और कोई चीज है ही नहीं। जिसे इस पर विश्वास न हो वह गुरु गीता देखे। उसमें शिव जी ने पार्वती को सतगुरु की महिमा अच्छी तरह बतलाई है। अतः सद्भाव पूर्वक सतगुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सतगुरु की सेवा से छूट जाता है यानी वंचित रह जाता है वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही तो उसका कभी अज्ञान नष्ट हो सकता है। इन सब कही हुई बातों पर अच्छी तरह विचार करना, उसे सत्य ज्ञान का निश्चय हो जाता है। जिस ग्रंथ में अद्वैत का निरूपण किया गया हो उसे प्राकृत या देश भाषा का कहकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जिस ग्रंथ में अद्वैत का निरूपण किया गया हो उस प्राकृत या देश भाषा का कहकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। ग्रंथ में अद्वैत का निरूपण किया गया हो जिसके ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮਰਾਠੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ऐसा नहीं देसी भाषा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਹੋਵੇ उसे समझना चाहिए। ग्रंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ जी ये जो संस्कृत क्यों पढ़ी है हिंदी क्यों पढ़ी है फलानी क्यों पढ़ी है जी पढ़ लेना चाहिए। ज्ञान लेना चाहिए ज्ञान वाला ग्रंथ होना चाहिए कुछ ज्ञान का निरूपण होना चाहिए। प्राकृत भाषाओं से ही वेदांत की बातें मालूम होती हैं और उन्हीं में सब शास्त्र देखने को मिलते हैं।
और मन को परम शांति मिलती है। धन से, पुत्र से, पत्नी से कोई शांति नहीं मिलती, बल्कि और अज्ञान बढ़ता जाता है। उसे जिस भाषा में ज्ञान के उपाय बतलाए गए हों उसे प्राकृत ही कहना चाहिए, पर मूर्ख इस बात को क्या जाने, बंदर आदि का स्वाद क्या जाने। अदरक 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 आधे का आदि लिखा हमारे जी, आधे आदि। आधे का कि पंजाब वाले आधा कहते हैं। हाँ, बंदर की जाने अदरक का दस बंदर आदि अदरक का क्या स्वाद जाने, अदरक अदरक का क्या स्वाद जाने। जट की जाने लोगों का पास वही गला जाता। अब ये विषय समाप्त होता है। जिसे जितना अधिकार होता है वह उतना ही तो ग्रहण करता है। जिस सिप्पी में मोती हो उसे कोई क्षुद्र नहीं कह सकता। जिसके संबंध में श्रुति भी नीति नीति कहती हो उसके सामने भाषा की विद्वता कुछ काम नहीं दे सकती। पर ब्रह्म आदि से अंत तक ऐसा है जिसका वर्ण हो ही नहीं सकता। हे स्वामी, कृपा करके बतलाएं कि साधु वचन किसे कहते हैं और उस पर कैसे विश्वास करना चाहिए। भक्ता कहता है, साधु वचन यही है कि तुम आत्म अनंत से पूर्ण और जन्म मरण से रहित हो और तुम स्वयं पे परमात्मा हो। इसी वचन पर सदा विश्वास रखना चाहिए। भक्ता कहता है, साधु वचन यही है कि तुम आत्मानंद से पूर्ण और जन्म मरण से रहित हो और तुम स्वयं में परमात्मा हो। इसी वचन पर सदा विश्वास रखना चाहिए। महाकाव्य का अर्थ ही है कि हाँ जी महाराज जी। कई बार वाक्य में भी काव्य पढ़ते हैं, गलती न पढ़ने जाते जी। महाकाव्य का अर्थ ही है कि स्वयं तुम्हें वह ब्रह्म हो, और यह बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। इस बात को कभी निर्वात नहीं समझना चाहिए कि जब मेरे शरीर का अंत होगा तब मैं उस अनंत या पर ब्रह्म को पाऊंगा। कुछ मूर्ख कहते हैं कि जब कल्पांत में माया नष्ट हो जाएगी तभी हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, उससे पहले नहीं होगी। यह कहना ठीक नहीं। मुझे ये तो आम ही बात है, सब कह ही देते हैं। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। अच्छा जी। क्वेश्चन करने वाला भी मुख्य अज्ञानी ज्ञानी दोनों हो गए। पूर्व पक्ष ज्ञानी हो जी। उनका निमित्त होगी कोई गुरुदेव ही लोग जी। वो पक्ष मान दृश्य पदार्थों का अंत होते ही केवल आत्मा रह जाती है। यदि अच्छी तरह देखा जाए तो दृश्य कोई चीज ही नहीं है। मिथ्या माया का मिथ्यत्व समझना और उस मिथ्यत्व का अनुभव करना ही मोक्ष है। जो सतगुरु के वचनों को हृदय में धारण करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है और श्रद्धा पूर्वक श्रवण तथा मनन करता है। जहाँ दोनों ही पक्ष नष्ट हो जाते हैं वहाँ लक्ष्य या अलक्ष्य कुछ भी नहीं रह जाता। वही मोक्ष और वही आत्मा है। क्वेश्चन आंसर करना वाला। अच्छा। सो प्यारी साध संगत जी, ये जीवन की सच्चाई है। सतगुरु ने और ग्रंथों ने ये सच्चाई सारी दुनिया के सामने रख दी है। अंधेरे से प्रकाश की ओर सतगुरु ला रहे हैं। चलना हमारा